स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंट्रोडक्शन टू बाइनरी रिलेशन। मतलब बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर में तो आपको काफी डिटेल में समझाया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं यूं कह सकता हूं जैसे इस क्वेश्चन में ये ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, और हमने एक बाइनरी रिलेशन बनाना है स्क्वायर फंक्शन का। जैसे हम जानते हैं कि किसी नंबर को अपने आप से एक दफा आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 5 से तो 25 आता है। ठीक है, इसी तरह इसी असूल पर अगर हम चलते रहें कि 2 को आप 2 से 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। तो एक फंक्शन ही बना दिया जाए ऐसा कि उसमें आप कोई भी वेरिएबल लिखें और उसका स्क्वायर कर दें, मतलब उसकी एक्सपोनेंट 2 लिख दें, तो उसका हमेशा आंसर मतलब इसी असूल के हिसाब से आएगा कि वो अपने आप से एक दफा मल्टीप्लाई होके आएगा आंसर। ठीक है, तो इसे मैं कहूंगा ये स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, और फिर जो एक सेट बनता जाएगा वो एक बाइनरी रिलेशन बनेगा। ठीक है, वो एक क्या बनेगा, बाइनरी रिलेशन बनेगा। मतलब हम यूं बात कर सकते हैं कि जो बाइनरी रिलेशन है, पहले हम बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या ये फंक्शन है, और रिवर्स में चूंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम अपने स्टोमक की ही बात कर लेते हैं कि ये एक फंक्शन परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है। ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा है कि हम खाना खाते हैं, फूड, और हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो एक बाइनरी रिलेशन तो यहाँ से भी बन सकता है कि मैं कहूँ अच्छा मैं फूड में अगर वेजिटेबल्स खाता हूँ तो मुझे एनर्जी कितनी, मतलब उसकी कैलोरीज के हवाले से मैं बात कर लूँ। फिर अगर मैं अच्छा मीट खाता हूँ तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो एक बाइनरी रिलेशन बनता जाएगा। ठीक है, बाइनरी रिलेशन बनेगा। ठीक है, एनर्जी के हवाले से E1 E2 कर लें। तो अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का भी कंसेप्ट आता है। देखें, जो खाना है वो हमारी मर्जी का होता है और एनर्जी उसके हिसाब से होती है। ठीक है, मैं खाऊंगा अगर वेजिटेबल तो सारी बात है एनर्जी उस हिसाब से बनेगी। फिर वेजिटेबल्स में भी हर वेजिटेबल की अपनी एक खासियत होती है, वो भी आप जानते हैं। तो इस लिहाज से एनर्जी का जो कह सकते हैं डिपेंड कर रही है वेजिटेबल्स के या फूड के ऊपर। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का भी कुछ कंसेप्ट समझ में आता है। तो चले अब बाइनरी रिलेशन बनाते हैं इसका, कि स्क्वायर फंक्शन है हमारा और ये ए सेट और बी सेट गिवन है। आपने बेसिकली ए और बी जो आपका रिलेशन है इनको यूज करते हुए ये बाइनरी रिलेशन बनाना। अगर मैं ये सारे सारे के सारे बाइनरी रिलेशन पहले बना दूं तो क्या बन सकते हैं, मतलब देखें 1 का रिलेशन 1 के साथ आ सकता है, 1 का 2 के सॉरी 4 के साथ भी बन सकता है, 1 का 9 के साथ भी, और 1 का 16 के साथ भी। लेकिन स्क्वायर की फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक 1 का सिर्फ 1 के साथ रिलेशन आएगा, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ऑल पॉसिबल जो रिलेशन बन सकते हैं वो मैं लिखूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये बना 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 9 और 2 एंड 16। ठीक है, फिर इसी तरीके से 3 एंड 3 16। ठीक है, फिर इस तरह से आप 4 की बात कर लेते हैं तो 4 1 4 4। ठीक है, 4 9 और 4 16। ठीक है, ये वो ऑल पॉसिबल मैंने बाइनरी रिलेशंस बना दिए हैं जो कि बन सकते थे। ठीक है, अब जो हमारा रिक्वायर्ड सबसेट है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी रिलेशन है जिसे मैं R1 कह रहा हूं। और वो क्या बनेगा, देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ जाएगा, बाकी नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, बल्कि क्रॉस इसके ऊपर लगाते हैं, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। इससे 2 1 नहीं आ सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम 1 बाय 1 चेक करते हुए चलेंगे। 2 2 नहीं हो सकता, 2 9 नहीं हो सकता, 2 16 नहीं हो सकता, 3 1 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो, 3 9 आ सकता है। ठीक है, 3 9 आ सकता है, और इसी तरीके से 4 1 नहीं हो, 2 4 4 नहीं हो सकता, 4 9 नहीं, 4 16 आ जाएगा, 4 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डोमेन और रेंज के हवाले से बात करूं तो वो भी हम देख सकते हैं कि इसमें डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या है इसमें, अगर R1 की डोमेन की बात की जाए तो मतलब वो नंबर जो कि हमने लिखा था और फिर ऑपरेट होने के बाद आंसर मिला, तो 1 हम लिख रहे थे। ठीक है, 2 लिख रहे थे, 3 लिख रहे थे जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जैसे हमने वेजिटेबल फूड की बात की थी। ठीक है, ये आ गए। और रेंज में आर जो 1 रिलेशन है हमारा, इसकी रेंज जो हमारे पास बनेगी, अब देखें 1 का स्क्वायर 1 तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4 4 आ जाएगा, मतलब ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारा होता है। इसी तरह 9
बल्कि 9 में नीट लिखता हूँ, 9 एंड 16, ठीक है। ये हमारे आगे जी बाइनरी रिलेशंस। हमने एक बात और भी नोट की थी जो मैंने कंसेप्ट लेक्चर में भी बताई थी कि अगर आपके ए और बी सेट में 4 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं जी सेट के एलिमेंट्स की तादाद को, इसका ऑर्डर, इस सेट का ऑर्डर 4 है और इस सेट का भी ऑर्डर 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा जी 4 टाइम कितना होता है 16, तो 16 इसके मेंबर्स बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे जो कि आपको नजर भी आ रहे हैं, ठीक है। ये बात भी क्लियर होगी। फिर एक और भी मैंने बात आपको बताई थी कि जब हमारे पास एक ही सेट हो, जैसे एक सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट है, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अब कोई हमसे कहता है कि आपने फाइंड द बाइनरी रिलेशन इन ए, ठीक है, फाइंड द बाइनरी रिलेशन इन ए, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, या बाइनरी रिलेशन ऑन ए भी कह सकता है, कुछ ऑथर्स इसे यूं भी लिखते हैं इस बात को। तो बाइनरी रिलेशंस, चले मैं स्पेलिंग्स भी इसके सारे स्पेलिंग्स लिख देता हूँ, रिलेशंस इन ए या ऑन ए का मतलब ये होता है कि आप ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वो कुछ कंडीशन भी लगाते हैं, अगर सच डैट लिख देंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी 2 डॉट की सूरत में भी लिख सकते हैं और एक इस तरह से वर्टिकल लाइन से भी, लाइन सेगमेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इनका मतलब एक ही होता है सच डैट, फिर आगे वो कंडीशन लगा देंगे। तो चलें फर्ज करते हैं, मैं बल्कि ए बी को रेज कर देता हूँ, नंबर से समझाता हूँ, क्योंकि नंबर से ज़रा हमें थोड़ा सा और भी मज़ीद बातें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इसमें 1 2 3 4, ठीक है। चलें अब इसमें जो एक बाइनरी रिलेशन बनेगा, जारी बात है उसमें 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा और 1 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, इस तरीके से वो आप सारे लिखेंगे रिलेशंस, ठीक है, सारे लिखेंगे। थर्ड लाइन में 3 1 3 2 3 3 3 4 आएगा, फिर 4 1 यहाँ पे आएगा, 4 1 4 2 4 3, इस तरह से आप इन्हें लिखते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमें वो कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा था कि वो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, ये सारे सेट के अंदर ही आएंगे, ठीक है, ये सेट आप इसको लार्ज ब्रैकेट बना दें, इस तरह से लार्ज ब्रैकेट बना दें। तो इसमें सच डैट के बाद जो कंडीशन आ रही होगी वो ये कुछ इस तरह से होगी कि हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा होगा, एक्स वाई आपने बाइनरी रिलेशन बनाना है, R3 कह देते हैं, सच डैट इस तरह से कि इसमें जो x प्लस वाई है ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, मतलब जो आप x और y आप सिलेक्ट करेंगे उनका सम 5 से ज्यादा हो, 5 से कम ना हो। अब देखें 1 1 नहीं हो सकता, 1 2 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 भी नहीं हो सकता, इसलिए कि 1 4 ऐड करें तो क्या बनता है 5, 5 से ज्यादा आना चाहिए सम। यहाँ पे क्या आएगा 2 1 नहीं हो सकता जी, 2 2 भी नहीं है और 2 3 भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये जो 2 4 है ये आ सकता है, क्योंकि 2 प्लस 4 कितना होता है, 2 प्लस 4 होता है जी 6, जो कि 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एंड 4, बाइनरी रिलेशन 2 एंड 4। फिर 3 1 नहीं हो सकता, ठीक है, 3 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 बनता है, लेकिन 3 3 आ सकता है क्योंकि 6 बनता है, और 3 4 भी आ सकता है जो कि 7 बनता है, ठीक है, 3 3 और 3 4। अच्छा अब 4 के रिलेशन में देखें तो 4 1 नहीं आएगा, लेकिन 4 2 आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है क्योंकि सम इनका करें तो 7 7 बनता है, 6 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, और 4 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक वो कंडीशंस जो कि बाइनरी रिलेशंस के लिए लगा दी जाती हैं, जो कि देखें ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें ऑल रिलेशंस आ रहे थे, लेकिन ये वो रिलेशन है जो कि जिसको कि हम स्टडी कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक केस जो कि अपने रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो इसके हिसाब से एक बाइनरी रिलेशन बना। एक और बात भी मैंने आपको बताई थी कि एक सेट के अंदर, जैसे इस सेट के अंदर जो ए का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखा है या बाइनरी रिलेशन इन ए हमने लिया हुआ है, इसके हैं 16 मेंबर्स, ठीक है, इसका एलिमेंट्स की तादाद है 16। तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, इसके जो सबसेट्स बनेंगे उनकी तादाद होगी 2 पावर 16, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके मतलब 2 पावर 16 जो है वो बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स होते हैं वो बेसिकली बाइनरी रिलेशंस कहला रहे होते हैं, ठीक है, बाइनरी रिलेशंस कहला रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता था, इसलिए मैंने इसको भी आपको इसका रेफरेंस दे दिया। वैसे कंसेप्ट लेक्चर में मैंने ये डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहां से इसको थॉरली स्टडी कर सकते हैं।